In this video, we will change the state of LED, learn about hardware interrupts, and use it to improve our code. Welcome to our channel, Shubtronics. Let us change the state of LED using a push button. अगर किसी ने पुश बटन को प्रेस किया है तो एलईडी ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए। इसके लिए हम कनेक्टिंग डायग्राम कनेक्ट देखते हैं। पिन 13 पे हमने एलईडी कनेक्ट कर लिया है, पिन 2 पे हमने पुश बटन कनेक्ट कर लिया है। सेम हमने कोड में डिफाइन कर दिया है, पिन 13 पे एलईडी, 2 पे पुश बटन। हमने एक बुलियन टाइप का बुलियन टाइप का वेरिएबल लिया है टॉगल स्टेट, जिसको हमने फॉल्स डिफाइन किया हुआ है। एक हमने फंक्शन बनाया है चेक स्विच, वैल्यू को चेक करेगा और टॉगल स्टेट की वैल्यू को नॉट गेट करके चेंज कर देगा और वही एलईडी पिन को आउटपुट में दे देगा। वॉइड सेटअप में हमारा एलईडी आउटपुट रहेगा। पिन मोड में हमने बटन पिन का जो लिया है वो इनपुट पुलअप के साथ यूज़ किया हुआ है और वॉइड लो हमारा सिंपल चेक स्विच के साथ रहेगा। इसको हम अपलोड कर देते हैं। LED is connected to pin number 30. Push button is connected to pin number 2. Whenever we press the button, the LED state changes. Let us generate a delay of 5 minutes and add in this code. हम लोग ये बेसिकली डिले इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी हम सेंसर्स के साथ डील करते हैं तो सेंसर्स को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए हमको उसको एक डिले प्रोवाइड करना पड़ता है सिग्नल देने के बाद। एग्जांपल ले लीजिए एक मोटर का, कि अगर एक मोटर को हमने एक एंगल दिया है कि उस एंगल पे उसको पहुंचना है तो हम उसको कुछ डिले देंगे ताकि वो उस एंगल तक पहुंच पाए। तो हमने इस कोड में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। हमने सिर्फ इसमें बेसिकली सीरियल बिगिन करके सीरियल मॉनिटर पे हम डिले स्टार्ट और डिले एंड को प्रिंट करा रहे हैं और इस कोड को अब अपलोड कर देते हैं। देखते हैं ये कोड अब वर्क करता है कि नहीं करता है। अपलोड हो गया है, सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं डिले स्टार्ट है। 5 मिनट के इसमें हम डिले फिर स्टार्ट हुआ। अगर डिले स्टार्ट और एंड के बीच में हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है और अपना कोड वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि प्रोसेसर एक सिंगल लाइन और लाइन बाय लाइन फॉलो करता है। अगर वो डिले के कोड में चला गया तो वो बटन के फंक्शन को कॉल करने के लिए उसको वापस स्टार्टिंग में आना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा, पूरा यहाँ पे पूरा वापस चेक स्विच तक आना पड़ेगा। तो इसीलिए वो एक लूप में फंसा हुआ है, इसलिए हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा है। जो हमने अभी देखा कि डिले के टाइम पे हम बटन की फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इंटरप्ट्स बने हैं। As per definitions, interrupts are triggers which make microcontroller stop its work and do a immediate task and then return back to its original work. For example, आप लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और सडनली कॉल आता है तो आपको स्क्रीन पर कॉल पिक या ड्रॉप का ऑप्शन आता है। वो इसलिए होता है कि कॉल आते से ही आपको एक इंटरप्ट ट्रिगर होता है जिससे कि मोबाइल का प्रोसेसर आपको पेज शो करता है। अगर ऐसा ना हो तो मोबाइल का प्रोसेसर बैठ के पूल करता रहेगा कि अब फोन आया, अब फोन आया, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। दस इंटरप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रियल टाइम इफेक्ट के लिए। जो हमने अभी देखा कि हम बटन को जैसे ही प्रेस कर रहे थे कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा था। सेकेंड, फॉर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंट सीपीयू यूसेज, कि सीपीयू बैठ के बार बार पूल ना करे कि कॉल आ रहा है, बटन दबाया कि नहीं दबाया, दबाया कि नहीं दबाया। और लोअर पावर कंजम्पशन, छोटे सर्किट्स जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं उसमें वो बैटरी पावर्ड रहते हैं, इसलिए इंटरप्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि नॉर्मल फ्लो ऑफ आर्डिनो होता है कि स्टार्ट होता है, वॉइड सेटअप में जाता है, फिर लूप में रहता है, फिर वो लूप में ही रहता है और जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो वो इंटरप्ट आईएसआर में चले जाएगा। आईएसआर एक सेट ऑफ कोड होते हैं, जैसे ही उसको ट्रिगर मिले उसको वो सेट ऑफ कोड को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे बटन दबाने पर कि एलईडी का स्टेटस उसको चेंज करना है। आईएसआर मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड विच नीड्स टू बी fast, thus there should be no delay in it.
हमारे कोड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, छोटे मोटे चेंजेस आएंगे। फर्स्ट जो चेक फंक्शन है हमारा, वो अब एक ISR बन जाएगा, इंटरप्ट सब रूटीन बन जाएगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। उसको हम वॉइड सेटअप में डिफाइन करेंगे अटैच इंटरप्ट करके। आर्डिनो में दो पिन होती है, पिन 2 और पिन 3, जिस पे आप डायरेक्टली एज ए इंटरप्ट पिन उसको ऐड कर सकते हो। तो वो आपको बताना है डिजिटल पिन टू इंटरप्ट, जो या तो 2 होगा या 3 होगा, हमारे केस में 2 है, इंटरप्ट पिन 2 डिफाइंड है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो लेता है चेक, जो कि एक ISR जो बनेगा उसका लेता है। थर्ड आर्ग्यूमेंट लेता है कि किस एज पे फॉलिंग एज होगी, राइजिंग एज होगी, लो होगा, हाई होगा, उस पे वो इंटरप्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे फॉलिंग एज रखी है क्योंकि हमारा जो पिन है वो हमने इनपुट पुलअप के साथ यूज़ करा है, तो वो हाई रहेगा, जैसे इसको प्रेस करेंगे वो लो होगा। तो जैसे ही लो हुआ तब वो वहाँ पे इंटरप्ट आना चाहिए। बाकी हमारा वॉइड लूप सेम है, डिले हमने किया है 500 मिली सेकेंड्स का। फिर हमने एक चेक फंक्शन के अंदर डी बाउंसिंग को हटाने के लिए यूज़ किया है मिल्स फंक्शन। और ये छोटा सा लॉजिक, इसमें क्या होता है, मिल्स जो रहता है वो आर्डिनो बोर्ड कितनी देर से स्टार्ट हुआ है उसका करंट प्रोग्राम की टाइम को स्टोर करके रखता है। तो जैसे ही अगर वो 200 से ज़्यादा होगा तो ही वो LED का स्टेट चेंज करेगा। अगर वो मतलब नॉइज़ की वजह से 200 मिली सेकेंड के पहले ही वापस फॉलिंग एज आ गई, तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, ऐसे ट्रिगर कंसिडर नहीं करेगा। तो ये सेफ गार्ड है हमारे कोड के लिए। आइए अब कोड को अपलोड करते हैं और देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। हम सीरियल मॉनिटर में देख सकते हैं कि डिले स्टार्ट हो रहा है, डिले फिनिश हो रहा है 5 सेकेंड का। तो अभी डिले स्टार्टेड है। जब हम प्रेस करेंगे तो LED का स्टेट चेंज हो रहा है डिले के थ्रू ही, जो कि लास्ट हमारे फंक्शन में चेंज नहीं हो पा रहा था। You can leave your query in comment section. Do like, share and subscribe. Thank you.